हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं मोटेशन हैज बीन नॉट डन इन बिहार लैंड सर्वे, लैंड इज नॉट पोजीशन। यानी कि आज हम वीडियो में जो है आप सभी को बताने वाले हैं बिहार में जो जमीन सर्वे जो है चल रहा है। इस वीडियो में आपको कुछ जो है महत्वपूर्ण बातों को जो है आपको हम बताने वाले हैं, जैसे कि आप जो है ध्यान से देखेंगे तो आपको बिहार में जो अभी जमीन सर्वे जो चल रहा है उसको लेकर आम जनता जो है किसी ना किसी जो है तरह से परेशान है। आप भी जो है परेशान होंगे वो सर्वे से रिलेटेड। परेशानी का कारण यह है कि उसके पास जो है दस्तावेज नहीं है, जो है किस तरह से जो है उसका सर्वे होगा। यानी कि उनका चिंता बढ़ा हुआ है कि हमारा सर्वे जो है हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मतलब कई तरह का बात जो है निकलकर सामने आ रहा है। इसको लेकर बिहार के जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति हैं उसको जो है काफी गरीब है वो, जिसे जो है कानूनी जानकारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सर्वे अपना कैसे करवाएंगे। बिहार में पहले कहा जा रहा था कि बिहार के जो जमीन मालिक हैं, कहीं बाहर अगर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपनी जमीन पे जो है रहने की जरूरत नहीं है, उनका जो है जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन परिस्थितियों को जो है देख कर अब कहा जा रहा है कि जो भी जमीन का मालिक है वो अपने जमीन पर पहुंचेंगे ताकि उनका जो है सर्वे आसानी से हो जाए। कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में हैं जिनका जमीन है वो जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मोटेशन नहीं हो पाया। कई बार जो है जागरूकता की कमी के कारण जो उन्होंने अपना जो है दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, और जो है कई बार परिस्थितियों में उनको जो है मतलब कई ऐसा परिस्थिति हो जाता है जो कि वो दाखिल खारिज नहीं करा पाते। उसमें जो उससे पैसा मांगा जाता है, उससे जो है बहुत सारा कागजात मांगा जाता है, वो नहीं दे पाते, तो उसका जो है मोटेशन नहीं हो पा रहा था। यानी कि आवेदन जो है उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि दाखिल खारिज जो है किसी कारण से नहीं हो सका है। और जब तक आपका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक आपका लगान नहीं कटेगा, तब तक वो जो है जमीन उसका जमीन से कटकर आपका बलम जब तक नहीं आएगा तब तक रसीद आप नहीं कटा पाएंगे। या फिर जो है कई ऐसे जगह पे था, यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जो है दाखिल खारिज जो है वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो उन सभी का जो है बहुत बड़ा प्रश्न है। इसे लेकर जो है कई लोग कई तरह की बातें जो है कर रही है। बिहार में जो है हर दिन जो है नई बात जो है निकल कर सामने आ रही है। इस सर्वे को लेकर जो है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव में जो है सीधे साधे लोग हैं, जमीन का जो है सर्वे करा देंगे और या आपके डॉक्यूमेंट को जो है निकलवा देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है आप फिलहाल जो है इन लोगों से जो है दूर रहे। आपको मैं एक बात बता दूं कि बिहार में जो है सबसे पहले जमीन का सर्वे हुआ, और सर्वे जो है सबसे पहले बिहार में 1890 ईस्वी से 1920 तक जो है काफी महत्वपूर्ण टाइम था। उस टाइम जो है बिहार में जमीन सर्वे हुआ। इस सर्वे के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। यह सर्वे था कैस्ट्रल सर्वे, यानी कि उस वक्त जो सर्वे हुआ वो सर्वे जो चला 30 सालों तक चला, और 30 साल के बाद अभी जो है बिहार में सर्वे चल रहा है। 104 साल के बाद जो है वो सर्वे चालू किया गया। अब जो है बात आती है, कई जो है व्यक्ति ऐसे है युवा वर्ग के जिन्हें जो है जमीन की बात जब आती है तो वो कहते हैं कि हमें जो है कोई मतलब नहीं है, हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहीं बाहर रहते हैं, तो हमारे पास किसी तरह का जो है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, हमारी जमीन हमारे पास से चली जाएगी, क्या हमारी जमीन जो है हमारी है तो हमारी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों जब जो है जमीन का सर्वे होगा तो उस वक्त आपको वहां पे मौजूद होना बेहद ही जरूरी है। अभी बिहार में कई तरह के लोग हैं जो बाहर में रह रहे हैं और जो यह सोच रहे हैं कि हमारा जो है जमीन का सर्वे कैसे होगा। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है जब जमीन सर्वे हो रहा है तो आपको वहां पे मौजूद होना जरूरी है। अब बात आती है जो कैस्ट्रल सर्वे जो हुआ था, कई ऐसे व्यक्ति है जिसके पास उस वक्त जो है उस सर्वे के दस्तावेज जो है मौजूद थे, या फिर जो है उसका किसी तरह का जो है रसीद, कोई भी दस्तावेज पेपर नहीं है या उसके पास मौजूद नहीं है। उनके लिए जो है फोटोकॉपी उसके पास बच गई है, ओरिजिनल दस्तावेज उसके पास नहीं है, तो क्या होगा। यानी कि आपको जो है कई ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है जमीन का रसीद है, बाकी उसके पास कोई भी कागजात नहीं है, यानी कोई भी पेपर नहीं है, तो उसके पास तो सर्वे उसका कैसे होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दूं कि यह जमीन का सर्वे जो चल रहा है यह 3 बिंदुओं पे चल रहा है। यानी कि पहली तीसरी बिंदु जो काम करेगा, मुख्य रूप से आपको जो है ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी जो जमीन है वह जमीन किस तरह की जमीन है, यानी कि वह जमीन का किस्म कैसा है, किस तरह की जमीन में को जो है बांटा गया है। तो जमीन को जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। आपको बिल्कुल जो है एकदम सीधे साधे शब्दों में जो है हम आपको समझाने वाला हूं, यानी कि कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने का। आपकी जमीन जो है 3 तरह का, यानी कि अगर आपकी जमीन को पूर्वजों से अगर यदि आपको प्राप्त हुआ है, यानी कि आपके दादा परदादा की जमीन है, यानी कि आपके परदादा परदादा की जमीन अगर यदि आपको प्राप्त हुआ है तो उस जमीन को जो है पुश्तैनी जमीन, जैसे कि आप जो है खानदानी जमीन
या पैतृक संपत्ति जो है कह सकते हैं इस तरह की जमीन को। यानी कि आपके दादा परदादा की जो जमीन है उसे आप पैतृक संपत्ति भी कह सकते हैं। यानी कि जमीन जो है वह कहलाएगा पैतृक संपत्ति। अब अगर आपके पास जो है पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति पे जो है रह रहे हैं तो आपके पास दस्तावेज अगर यदि नहीं है तो आप जो सर्वे के वक्त किस तरह का जो है दस्तावेज की मांग करेगा वो लोग, तो दस्तावेज आपको देना होगा। तो जो है आपको देना होगा खतियान, जैसे कि पुश्तैनी वंशानुगत अगर यदि जो भी जमीन है बाप दादा से जो मिली हुई है उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है खतियान, आपके पास जो है वह होनी चाहिए। उसके बाद जो आती है जमीन किससे खरीदी है, आपके पिता ने जो है किससे खरीदी थी, तो आपसे जो है किस तरह के दस्तावेज जो है मांगे जाएंगे, तो आपसे जो है मांगा जाएगा कि आप जो है केवाला द रजिस्ट्री जो है का पेपर दिखाइए या दूसरी तरह से जो है जमीन हो गया। यानी कि आपको जो है सीधा सीधा बोला जाएगा कि आपके पिता ने इस जमीन को किस प्रकार हासिल किया है। अगर यदि जो है केवाला के माध्यम से किया है तो वो कागजात दीजिए। यानी कि आपका जो है 2-3 पीढ़ी ऊपर तक वो लोग जाकर देखेंगे, इसमें कोई भी फ्रॉड होने की कोई चांस नहीं है। अगर आप लोग इन दोनों के अलावे जो है अन्य तरीके से जमीन यदि प्राप्त किए, जैसे कि बिहार में कई लोग जो है भूदान से जमीन प्राप्त करते, कई ऐसे लोग हैं जिसके पास जो है हुक्मनामा मिला हुआ है। हुक्मनामा क्या हो रहा था कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब उसके बाद जो है जमींदारी प्रथा जो है भारत में जो है चल रहा था, नहीं खत्म हुआ था, तो उसके पहले जो है जमींदार कई लोगों को जो है हुक्मनामा बना करके उन्होंने दिया था, यह जो है जमीन तुम रख लो। उस वक्त जमींदार अगर जो है किसी भी तरह के हुक्मनामा के प्रति जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है इंपोर्टेंट है, सर्वे में जो है मांगा जाएगा तो आप सभी उसको दे सकते हैं, वो मान्य होगा। अगर आपके पास इन तरह की दस्तावेज नहीं है तो जमीन आपके पास जो है तो हुक्मनामा प्राप्त है तो वह पेपर आपको दिखाने होंगे। अगर यदि आप पेपर नहीं दिखाएंगे तो वो जमीन जो है सरकार अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेंगे। और जो है अगर भूदान से अगर यदि आपको प्राप्त हुआ है तो उसका भी आपको जो है पर्चा आपके पास मौजूद होना चाहिए। यह जो है 3 तरीका है जिसके आधार पर जो है जमीन का सर्वे होगा। अब बात आती है किसी व्यक्ति के पास अगर यदि कोई भी दस्तावेज नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या होगा। अब जो है अगर आपके पास किस जमीन का अपने बहुत दिनों से जो है मतलब आपके पास है और किसी भी तरह का जो है दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है देना होगा वंशावली, आपको बनाना होगा वंशावली। 5 लोगों से जो है स्वतंत्र गवाह होंगे, 5 लोगों से उसका जो है सत्यापन कराना पड़ेगा। जो गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जैसे कि मुखिया हो गया या कोई भी हो गया, वार्ड वगैरह हो गया, तो उन सबसे जो है साइन आपको करवाना पड़ेगा। और आपको यह दस्तावेज जो है सर्वे के वक्त में दिखाना पड़ेगा। चूंकि आप सभी जो है जमीन में पिछले 100 सालों से जो है रह रहे हैं तो आपको जो है यह सभी चीजें दिखानी होगी। यह सर्वे को जो है टेक्निक है, जो तरीके से उनको आधार पर यानी कि बता रहा हूँ, यानी कि आपको जो है इसका यदि आप ये प्रूफ दीजिएगा तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये जमीन जो है इसकी खानदानी है, इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। सर्वे अधिकारी आपके पास आएंगे तो आपके पास जो है वह दस्तावेज मांगा जाएगा, कब मतलब से आप रह रहे हैं, कब आपके पेपरों की छानबीन आपको होने लगती है, उनका जो है राशन कार्ड उनका जो है रिकॉर्ड में मैच नहीं करता है, नहीं मिलता है आपसे, तब आपका जो है दस्तावेज की जो है मांग की जाएगी। यानी कि वो जो है मिलान करेंगे कि आप इन्हीं के पूर्वज के जो है बच्चे हैं। इसलिए यह बेहतर बात होती है कि आपके पास जमीन के दस्तावेज है जो मौजूद होनी चाहिए। अब कई बार जो है ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पूर्वज हैं, उन सभी पूर्वजों में से जो है जब हमें जो है जमीन प्राप्त हुई है तो उसमें जो है कई हिस्सेदार जो है बन गए हैं। यानी कि पहले जो था 2 अब जो है 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब बहुत सारा जो है रिश्तेदार बढ़ गए, भाई बहन पिता, जब मतलब बहुत सारा हो जाता है कि एक बाप को 5 बेटा, फिर उसका जो 2-2 बेटा हुआ, तो बहुत सारा बड़ा फैमिली हो जाता है और किसी भी व्यक्ति के पास जो है दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहता। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपके पास अगर फोटोकॉपी भी मौजूद है, कोई भी पर्चा रसीद वगैरह कुछ भी है बिहार सरकार के तरफ से, तो आपके पास किसी भी तरह का दस्तावेज है तो उसके आधार पर जो है आपका जमीन का सर्वे किया जाएगा वंशावली लेकर। कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाला है। इसलिए जो है आप सभी को विशेष रूप से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो है यह नहीं कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप जो है दाखिल खारिज की तरफ आप दौड़ रहे हैं, लगा रहे हैं। यानी कि बिहार सरकार जो है यह बात कह रही है कि आप जो है सरकारी अधिकारी, कोई भी जो है कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है उसके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से लोगों का कहना यह है कि सिर्फ यह बातें जो है वह कहने की है, लगातार जो है रिश्वत मांग हो रही है, उनको जो है धमकाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जो है रिश्वत नहीं दे रहे हैं तो आपको समझने की जो है जरूरत है। आपके पास कोई भी दस्तावेज अगर यदि नहीं है फिर भी आपके जमीन का सर्वे होगा, आपको रिश्वत नहीं देना है। वर्तमान समय में जो है दाखिल खारिज विशेष रूप से परेशान आपको नहीं होना। यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अभी जो है दाखिल खारिज करवा लेनी है, आपका हो जाएगा किसी भी कंडीशन में,
किसी भी परिस्थिति में आप मजबूर होकर उसके पास आ रहे हैं, आपसे जो रिश्वत मांगी जा रही है, तो आपको रिश्वत नहीं देना है। दाखिल खारिज में आपको अपने कागजात को लगाइए, आपका दाखिल खारिज अवश्य होगा। कोई भी आपके दाखिल खारिज होने से आपको नहीं रोक सकता है। आपके जमीन का अगर यदि आपने नहीं करवाया तो मोटेशन में आप लगाइए। रिजेक्ट होता है तो उसका ऊपर जो है बिहार सरकार उसको जो है उस अंचल अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसका काम है कि जांच पड़ताल करना। बिना जांच पड़ताल का आपके कागजात को जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अभी बहुत सख्त हो चुका है बिहार सरकार आप सभी। तो चलिए बिहार सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर जमीन की रसीद मौजूद है, कितने भी पुराने जमीन का रसीद दस्तावेज कोई भी कुछ भी है, अगर आपके पास है तो आपके जमीन का सर्वे होगा, वह नहीं रुकेगा। इसलिए जो है ऐसे व्यक्ति जो आपसे जो है यह बात जो है बार बार कह रहा है कि दस्तावेज मैं बनवा दूंगा, इतने पैसे दे दो, कागजात निकलवा दूंगा, इतने पैसे दे दो, तो आप किसी को एक भी रुपया नहीं देंगे। तो लोगों को जो है अपने से दूर रखें, जिन्होंने आपसे इस तरह का मांग कर रहा है, आपके पैसे को जो है बर्बाद करने चाह रहा है। तो जो है जमीन का सर्वे बिल्कुल भी होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वह जो है बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब आप सभी जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहा था, तो इसका जो निर्धारित समय जो है 31 जुलाई 2026 25 अभी जो है चल रहा है दोस्तों। यानी कि अगले साल 31 जुलाई 2026 तक जो है इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि जो है अभी आपके पास 1 साल का टाइम है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि समय सीमा जो है अब जो है दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 2026 में अभी 25 चल रहा है, 2026 में जो है दिसंबर तक आपका जमीन का सर्वे किया जाएगा, वह चलेगा। विशेष तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी तो जो है एक तरह से मैं कहूँ तो बिहार में जो है बिहार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, लेकिन आपको जो है अधिक परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो है पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो है उसके बाद आपको महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ। बिहार में यह जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है, इस सर्वे जो है 31 मार्च 2025 जो मार्च जो है बीत चुका है, जो अफवाह फैलाया गया था कि डेट जो है समाप्त हो चुका है, इस बात को मैं कहा गया था कि सब घोषणा प्रपत्र वंशावली जो है आपको 31 मार्च 2025 तक जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जमा करनी है। तो जो है समय खत्म हो चुका है, लेकिन कई लोग जो है अभी तक काम नहीं किया है, तो उसके लिए जो है बिहार सरकार ने जो है समय सीमा को जो है बढ़ा दी है। तो आप सभी लोग जो है कम से कम जो है वंशावली और सब घोषणा प्रपत्र को भरकर जरूर अपलोड कर दें, क्योंकि इस समय जो है आपका जो टाइम दिया गया था, टाइम पीरियड, वो बीत चुका है। 31 मार्च तक की जो है टाइम था, उसके बाद जो है नहीं हो पा रहा था। यानी कि अभी जो है हो रहा है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से जमा कीजिए और जमा करके आपके पास यदि कोई कागजात नहीं है, बाद में आपके पास उपलब्ध होगा, तो आप सभी कागजात खानापुरी के टाइम में उपलब्ध कराइएगा। अभी आप जो जानकारी आपके पास है, खाता खसरा वगैरह, उसे आप सब घोषणा पत्र में जमा करके उसको ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर दीजिए। लेकिन बिहार सरकार ने जो है इसे बढ़ाया है सभी लोगों के लिए। वो जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जिस तरीके से आपको समझ में आता है, आप जो है इन दस्तावेज को जमा कर दें, क्योंकि वंशावली आपको जमा करनी है, सब घोषणा प्रपत्र आपको जमा करना है, तो आप बनवा के दे सकते हैं। तो आप जो है ऐसे लोग जो है सोच रहे हैं कि समय बढ़ गया है, अब कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि निर्धारित जो है निश्चित भाई अब तो बढ़ गया टाइम, हमको टेंशन क्या है। तो जो है दोस्तों सरकार जो है आपको सपोर्ट कर रही है, यानी आप आम जनता के लिए जो है काम कर रही है। और जो है कई लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स हो रहा है, या फिर जो है वोट बैंकिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। कई तरह की जो है बातें चल रही है, आपको इस ओर ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों काफी जो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप जो है कई तरह की बातें आप लोग को सुनने को मिल रहा है, समय बढ़ा दिया गया है और कई जो है समय रोक दिया गया, तो आप क्या करेंगे? आपकी जमीन जो है कोई दूसरा कब्जा कर लेगा, या फिर जो है फ्यूचर में आपके बच्चों को जो है बहुत सारी जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को दोष देते चलेंगे। तो सरकार ने ऐसा किया कर दिया था कि जो है आपको अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप अपना कार्य पर ध्यान दीजिए। आपको जो है इन बातों पर आना नहीं है कि सरकार जो निर्देश दिया अभी आपको जो दे रही है, उस पर शांति से जो है आपको अपना सब घोषणा प्रपत्र जमा कर देना है। अब सबकी जो है वह भलाई के लिए नहीं, तो आप सिर्फ जो है अपने परिवार की भलाई के लिए इस कार्य को पूरा कीजिए। इसलिए जो है आपको कैस्ट्रल सर्वे का जो दस्तावेज आपके पास भूदान का कागजात है, आपके पास खतियान है, कोई रसीद है या पर्चा है, कुछ भी है दस्तावेज है, उसे जो आप प्रस्तुत करें और उसके आधार पे जो है जमीन का सर्वे आपका किया जाएगा। यानी कि बिहार सरकार जो है बार बार बोल रही है कि बाकी के दस्तावेज जो है बाद में ले लिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो दस्तावेज आपके पास मौजूद है उसके आधार पर जो है आप प्रस्तुत करें, उसके आधार पर जमीन का सर्वे आपका किया जाएगा।
और करवा लें। इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के कहने पे जो है किसी की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। राजनीति हो रही है, वोट बैंकिंग हो रही है, आपको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने जमीन का जो है सर्वे करानी है, उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए। जो है अब जो है ऐसे व्यक्ति जो है जिनके पास जमीन पर जो है मुकदमा चल रहा है, उसके सर्वे कैसे होगा? तो आप जानिए कि वर्तमान में जिसके पास जो है जमीन जो है किसी व्यक्ति पर का है और वो जो उस पर दखल किसी और ने कर लिया, उस व्यक्ति का जो है विवाद चल रहा है, वहां पे दखल कब्जा जिसका नाम है उसका नाम चढ़ेगा। और जो है उसमें साथ ही साथ जो है वहां जो है बगल में जो लिख दिया जाएगा कि इस जमीन में विवाद है, जिसका जो है वाद संख्या ये है, वो दर्ज कर दिया जाएगा। तो आपको जो है विशेष रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। जो बार बार जो है बातें सामने निकल कर आ रही है कि रिश्वत लेने वालों की रिश्वत की मांग की जा रही है, तो उसके लिए आपको शिकायत कर सकते हैं। और बेहतर हो यह होगा कि आप रिश्वत देने से बचे। आपके पास जो मूल दस्तावेज मतलब जो मूल कागजात आपके पास उपलब्ध है, उस जमीन को उसका जो है सर्वे कराते समय उस जमीन का कागजात को आप वहां पर दें। यानी कि जितने भी पुराने कागजात है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पुराना है, पट गया है, ऑनलाइन में रहे ना रहे, कोई मतलब नहीं है। आपके जमीन का सर्वे का कार्य पूरा होगा, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जागरूक होकर जो है काम करें, ना कि सरकार। देखिए सरकार आपका जो है सपोर्ट कर रही है, आपके सपोर्ट में सरकार ने जो है डेट को जो है बढ़ाते चला जा रहा है कि ताकि जो है आप लोग का जो है कागजात उपलब्ध आप सभी कर सके। इसलिए सरकार आपका सपोर्ट करिए, उसका आप अनुचित लाभ ना उठाएं। आप सभी अपना कार्य को अंजाम दें, यानी कि अपना सब घोषणा पत्र वगैरह जमा करें, ना कि सरकार जो आपका सपोर्ट कर रहा है आप सरकार का सपोर्ट करें और जो उसका विरोध ना करें। आपको जो अपना कार्य करते चले। जिस जमीन पर जो आपका जो सर्वे हो रहा है, आपके पास जो दस्तावेज है उन्हीं को लेकर जाएं और अपना जो है कार्य को अंजाम दें। यानी कि चाहे सरकार कोई भी चाहो, किसी का भी सरकार हो, जमीन का सर्वे जो हो रहा है वह प्रोसेस अलग है, एक कानून जो है करना पड़ता है। सरकार किसी का भी हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। यानी कि आपको जो है सर्वे जो चल रहा है प्रत्येक 10 से 20 साल में जो होता है सर्वे, तो वहां पे जो है आप सभी को मौजूद होना जरूरी है। उनका दायित्व बन रहा है कि सरकार जो है साथ साथ उनका निर्देश जो है वह पालन करते रहें और उसको जो है ध्यान रखें कि दिसंबर 2026 तक आपका सर्वे का कार्य चलेगा और आप जो है मोटिव रहें, एकदम तैयार रहें। इसलिए जो है किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर जो है रिश्वत नहीं देनी है। यह जो है हमारा दस्तावेज खत्म हो गया, निकल जाएगा या तो निकाल देगा, दाखिल खारिज हमारा नहीं हुआ है तो सर्वे नहीं होगा, यह जो है एक बहुत बड़ी जो है बात निकलकर सामने आ रही है। आपका जमीन का जो दाखिल खारिज नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्वे जो है आपका होगा। जमीन भी जो है आप लेते हैं तो उसका दाखिल खारिज जो है वह करवाना जरूरी होता है। अगर यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ फिर भी आपके नाम पर सर्वे किया जाएगा। अगर यदि आपके पास सेल डीड है, आपने किसी से जमीन लिया है, अमोडेशन में लगाया है और आपका अमोडेशन रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारण से, तो आपके नाम पर खतियान बनेगा। आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आपके कागजात का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा और आपके नाम पर जो है जमीन यानी कि आपका जो है खतियान तैयार किया जाएगा। आपने जो है देरी की या कोई भी कारण से जो है आपका मोडेशन नहीं हो पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके जमीन है, आपका सर्वे होके रहेगा। एक बात आप गौर से सुनिएगा कि आपने जमीन खरीदा या तो आपके पूर्वजों ने जमीन खरीदा, आपके दादा परदादा ने जमीन को खरीदा और किसी कारणवश उन्होंने जो है मोडेशन नहीं करा पाया है, तो आप सबसे पहले मोडेशन कराने का प्रयास कीजिए। अगर यदि आपने मोडेशन नहीं करा पाया तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इस तरह का कोर्ट में हमको जो है बात निकल कर आ रही है, बहुत सारे लोग हमारे पास जो है चल कर आ रहे हैं और वो लोग जो है परेशान है। वो लोग बता रहे हैं कि हमारे दादा परदादा ने जो है जमीन खरीदा था लेकिन उन्होंने जो है मोडेशन किसी कारणवश नहीं करा पाया, तो जो है वो अभी मोडेशन कराने के लिए परेशान हो रहा है। अगर यदि आपका मोडेशन नहीं हो रहा है तो आप जो है जमीन सर्वे के टाइम आपके नाम पर जो है खतियान तैयार किया जाएगा। प्रयास आप अपने स्तर से कीजिए कि आपका जो है कागजात का मोडेशन हो जाए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगर यदि इस तरह का होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप जिला कोर्ट में जाकर CLR कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, वहां से आपका जो मोडेशन करा दिया जाएगा। और अगर यदि आप नहीं कराना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आपके नाम पर खतियान तैयार किया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। यह दोस्तों इसी तरह का जो है जानकारी को हासिल करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।